हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्किल्स पे। चलिए इसका अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, यानी ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। इन्हें नव भारत का पैगंबर क्यों कहा जाता है? तो कहा जाता है क्योंकि भारतीयों में राजनीतिक चेतना को उत्पन्न करने वाले ये पहले भारतीय थे। इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और इसके बाद 1836 ईस्वी में 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशक सभा का स्थापना किया। 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशक सभा का स्थापना किया। प्रकाशक सभा का स्थापना किया। ये स्थापना क्यों किया गया? तो ये स्थापना करने का कारण था जो धार्मिक, नैतिक और राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर बातचीत करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की गई थी? तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन यानी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, तो इसकी स्थापना की गई थी 1927 ईस्वी में, यानी ऑप्शन सी 1927 ईस्वी में। कहाँ पर की गई? तो दिल्ली में की गई थी। इसका करने का कारण क्या था? तो महिलाओं में शिक्षा को बढ़ावा देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन बी सहजानंद सरस्वती। इसकी स्थापना कब की थी? तो 1936 ईस्वी में लखनऊ में की गई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में लखनऊ में की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन कौन से कदम उठाए? तो कौन से कदम उठाए? तो चंपारण कृषि समिति की स्थापना की, यानी इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1918 ईस्वी में। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1918 ईस्वी में। ये कहता है चंपारण आंदोलन, तो चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था? यानी महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था? तो क्या था? अहमदाबाद हड़ताल, ऑप्शन सी अहमदाबाद हड़ताल। अहमदाबाद हड़ताल कब हुआ था? तो वह था 15 मार्च 1918 को। अहमदाबाद हड़ताल हुआ था 15 मार्च 1918 ईस्वी को। भूख हड़ताल करने का एक कारण क्या था? तो भूख हड़ताल करने का कारण था जब वर्ष 1917 में अहमदाबाद में प्लेग फैल गया, जिसके कारण जो मजदूर थे मिल में काम करना धीरे धीरे कम कर दिया और पलायन शुरू कर दिया। तो जो वहाँ के मिल मालिक थे उन्होंने मजदूरों को रोकने के लिए प्लेग बोनस देना शुरू किया। प्लेग बोनस देना शुरू किया। जैसे धीरे धीरे बीमारी कम हुई, उसके बाद जो मिल मालिक थे वो इस बोनस को देना बंद कर दिया, जिसके बाद मिल मालिकों में और मजदूरों में ये विवाद बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बात करें, यहाँ पे दिया है असहयोग आंदोलन, तो ये कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, गांधी जी के नेतृत्व में। अगला है बरदोली आंदोलन या फिर बरदोली सत्याग्रह, तो ये कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। अगला है रॉलेट सत्याग्रह, तो ये कब हुआ था? 24 फरवरी 1919 को। 24 फरवरी 1919 में। किसके नेतृत्व में? तो गांधी जी के। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो इसमें उल्लेख है सन्यासी विद्रोह का। ऑप्शन ए सन्यासी विद्रोह। ये कब से कब तक हुआ सन्यासी विद्रोह? तो 1770 से 1820 ईस्वी तक इसका माना जाता है। 1770 ईस्वी से 1820 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। ये कब हुआ था? तो 1700 जब बंगाल में 1770 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ गया था, उसके बाद यह विद्रोह हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखते हुए
किसने अनुग्रह किया था? तो वो क्या था? राजकुमार शुक्ल, यानी ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल। जो बात करें चंपारण की, तो चंपारण क्या है? तो बिहार का एक जिला है। चंपारण क्या है? बिहार का जिला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ गठित हुआ? तो वह था इनमें से बंगाल प्रेसिडेंसी में, यानी ऑप्शन ए बंगाल प्रेसिडेंसी। तो बंगाल प्रेसिडेंसी कब हुआ था? 1781 ईस्वी में। 1781 ईस्वी में। इसे बिहारी विद्रोह या बंगाल किसान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसे बिहारी विद्रोह, इसे बिहारी विद्रोह या फिर बंगाल का किसान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। बिहारी विद्रोह या बंगाल का किसान या बंगाल का किसान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। इनमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो नील के पौधे लगाने का आंदोलन, तो ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था चंपारण में, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पहले का दूसरा। तो इसका हो जाएगा चंपारण। अगला है खेतिहर सत्याग्रह, ये हुआ था। अगला है कपास मिल मजदूर सत्याग्रह, तो ये कहाँ हुआ था? तो अहमदाबाद में। तो हमारा 2 मिल गया, यानी पहले का 2 तीसरे का 1। तो इसमें पहले का 2 तीसरे का 1, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। असहयोग आंदोलन बंद करने के लिए आंदोलन कहाँ हुआ था? तो था चौरी चौरा में। और बात करें खेतिहर सत्याग्रह, तो हो जाएगा खेड़ा, यानी इसका आंसर जाएगा 2। पहले का रहा है 2, फिर दूसरे का रहा है 3, तीसरे का रहा है 1, 2 3 1 4, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। चंपारण नील आंदोलन के कारण महात्मा गांधी के साथ कौन था? इस चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? नरहरि पारिक, महादेव दास, यानी इनमें हो जाएगा सभी। जो इन तीनों लोग थे वो महात्मा गांधी के साथ चंपारण नील आंदोलन के दौरान उनके साथ में थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल भी रहा? तो वो किया गया था बारडोली सत्याग्रह गुजरात, यानी ऑप्शन सी बारडोली सत्याग्रह गुजरात, या फिर इसे बारडोली सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसे बारडोली सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ये सत्याग्रह या फिर आंदोलन कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में। ये हुआ था 1928 ईस्वी में गुजरात राज्य में। ये कहाँ हुआ था? 1928 ईस्वी में गुजरात राज्य में ये हुआ था। जो किसानों का आंदोलन था, इसका नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। जो 1918 का खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, 1918 का जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में।